तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए बात करते हैं वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में, और ये हमारा अंतिम भाग है वैज्ञानिक उपकरण का। ठीक है, तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। तो मेन चीज क्या ज्ञात करता है बेटा? ये अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ज्ञात करता है। ठीक, तो देखो अपवर्तन जो लिखा रहा है ना, इस वर्तन को पढ़ेंगे बर्तन, है ना। तो एक महिला उसके पति के ऊपर गुस्से में बर्तन फेंक रही थी, तो उसने कहा, पति ने, अब फेंक तो, री फेंक तो बर्तन, री फेंक तो, री मतलब वो महिला है ना, इसलिए री फेंक तो, अब बर्तन, अब बर्तन, अब बर्तन से अपवर्तनांक ज्ञात किया जाएगा। ठीक है भाई, री फेंक तो अब बर्तन, री फेंक तो अब बर्तन। ठीक है, तो री फेंक तो से रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है ना, अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। ठीक, ओके। अगला देखिए सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ? सिस्मोग्राफ। यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है भाई। तो ये तो पता ही है आपको, सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाता है। फिर भी इस भूकंप को पढ़ो भूख। अब भूख तो लगती है पेट में, लेकिन खाना जाता कहाँ से? इस शीश में होती है। सिर है ना हमारा पूरा, तो मुंह में लेंगे अपन खाना। तो देखो भूख की पूर्ति कहाँ से होगी? शीश से, शीश के माध्यम से। यहाँ मुंह में लेंगे अपन, निवाला, पूर्ति हो जाएगी। तो भूख का संबंध किससे है? शीश से। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। ठीक, सेफ्टी लैंप। इससे खानों में होने वाले विस्फोट से बचाया जा सकता है। सिंपल है, सिंपल अगर लैंप है तो ये फूट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन ये लैंप ही कैसा है बेटा? ये लैंप ही सेफ्टी वाला है। सेफ्टी मतलब सुरक्षित लैंप है, पूरा सुरक्षित तरीके से बनाया गया है, तो विस्फोट नहीं होगा इसमें। तो खानों में होने वाले, जो खान होती है ना, उन खानों में होने वाले विस्फोट से बचाया जा सकता है। किसके माध्यम से? सेफ्टी लैंप के माध्यम से। सेफ्टी लैंप के माध्यम से। तो सेफ्टी लैंप है, सुरक्षित लैंप है, इसलिए विस्फोट नहीं होगा इससे। ठीक है। सेक्सटेंट मीनार आदि की ऊंचाई मापता है, या किसी स्थान की ऊंचाई मापता है। कौन? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट। तो टेंट जनरली अपन शादी ब्याह में लगाते तो है, तो उसको ऊंचा कर देते हैं ना, ऐसे करके बल्ली लगाई और ये टेंट लगा दिया इसमें, ये टेंट लग गया है, तो ये ऊंचाई हो गई कि नहीं हो गई भाई? ये हो गई ना ऊंचाई। हाँ, तो सेक्सटेंट, टेंट किस क्या मापेगा? टेंट ऊंचाई मापेगा। इतना ऊंचा टेंट लगाया, टेंट क्या मापेगा? ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई मापने वाला उपकरण है हमारा कौन? सेक्सटेंट, है ना। अब मीनार की हो सकती है या किसी और चीज की, पर ऊंचाई मापता है। स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप सिंपल आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की गति मापता है। ये आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की गति है, चाल ज्ञात की जाती है इसके द्वारा, है ना। तो देखो भैया, स्ट्रो को पढ़ेंगे अपन इस तवा। ये तवा होता है ना, रोटी बनाने वाला तवा, वो तवा। ठीक है, तो अपन जनरली रोटी जब बनाएंगे तो वो जो तवा है उसको डायरेक्ट घुमाते हैं, घुमाते हैं चूल्हे पर रखने के लिए, ऐसा करके वहाँ रखा होता है पास में, और घुमा के उसको वहीं का वहीं घुमा के और रख देते हैं कहाँ? चूल्हे पे। तो आवते ही पौन में अपन क्या करते हैं? आवते ही पौन में यानी कि आते ही क्या है? आवते, आवते मतलब आवते ही, आते ही हम क्या करते हैं? इस तवा को, इस तवा को घुमा देते हैं, और आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात हो जाएगी। अब चाल ज्ञात हो जाएगी हमको कि आग कितनी तेज चल रही है। जैसे ही तवा गर्म होने लगेगा ना, जल्दी हो जाएगा, जल्दी चल रही है आग, और धीमी गति से अगर तवा गर्म हो रहा है मतलब धीमी गति से जल रही है आग। ठीक है, तो चाल ज्ञात की जाती है। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात की जाती है। तो आवते ही घुमा दिया तो इस तवे को, आवते ही घुमा दिया इस तवे को, और चाल ज्ञात कर ली हमने कि भाई कितनी तेज चाल चल रही है आग, नीचे गर्म हो जाएगा ना जल्दी वो। ठीक है, ओके।
फिर स्पीडोमीटर, उसके नाम में स्पीड है, स्पीड का मतलब ही क्या है, गति, तो गति को प्रदर्शित करने वाला है ये मीटर, जो कि कार, बस है ना, ट्रकों आदि में लगा होता है ये स्पीडोमीटर, स्पीड को प्रदर्शित करने वाला मीटर। या गति मतलब स्पीड, गति को प्रदर्शित कर दिखाने वाला उपकरण है स्पीडोमीटर, ठीक है ना। तो स्पीड का मतलब ही क्या भाई, गति। सबमेरिन, इससे समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का ज्ञान हो जाता है भैया। नीचे रहते हो आप पानी में और पानी से आप पता लगा देते हो कि ऊपर क्या हो रहा है, सबमेरिन के माध्यम से, है ना। हलचल, मेन शब्द क्या है, हलचल। तो देखो कोई व्यक्ति अपने अहंकार में कहता है ना, सब मेरी वजह से होती है वहाँ पे हलचल, जब मैं जाता हूँ वहाँ पे क्या होने लगती है, हलचल, सब मेरी हलचल है ना। या देख लो, सब मेरी हलचल, सब मेरी वजह से हलचल होती है वहाँ, हलचल। तो किसकी हलचल है वहाँ की जगह यार, हलचल है, सब मेरी हलचल है वहाँ, तो ठीक है, समझ गए, ऐसे है। तो सब मेरी हलचले, तो समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का ज्ञान होता है भैया किससे, सब मेरिन से, ठीक। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर या गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है उपकरण। स्फेरोमीटर, गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात की जाती है इससे, है ना, सिंपल है। जया नाम की लड़की है, इसको खाना है गोला, बर्फ का गोला, है ना, तो ये सा कहता है बर्फ का गोला भैया, तो उससे कहा जा रहा है जया से, जया गोला है ना, गोला, इसको तल जो है नीचे की ओर, मतलब है ना, तो गोले को तल की तरफ से भी क्या करना है तेरे को, खाना है, नहीं तो नीचे टपक जाएगा वो, ठीक है। देखो इधर, इसे फेरो, ये गोला है ना, गोला, इसे फेर फेर के इधर से खा लो पहले, फिर फेर के इधर से, क्योंकि वो रस रहता है उसमें, नहीं तो वो चो जाएगा, समझ गए। तो इसे फेरो, इस गोले को फेरो जया, ठीक है ना, तल से ही फेरो, तल की ओर से भी ऐसे करो, तल से यूं भी और यूं भी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो स्फेरोमीटर, इसे फेरो जया, गोले को, इस गोले को फेरो, तो गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात की जाती है भैया किससे, स्फेरोमीटर से। इसे फेरो, इस गोले को फेरो, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। बिस्कोमीटर या द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आता है। बिस्कोमीटर, द्रवों की श्यानता, देखो भाई, बिस्को है तो को मतलब पढ़ते हैं अपन बस को, बस, जो बस बिल्कुल बेहतरीन जमी हुई रहती है, सजी हुई रहती है, तो उसकी शान रहती है कि नहीं रहती है भाई, रहती है सर। बस, तो बस की क्या है, बस की शान है, क्योंकि ये बिल्कुल सजी धजी बस है, नई नवेली बस है, ठीक है, इसलिए इसकी क्या है, इसलिए इसकी शान है, ठीक है। तो बस की, बिस्को से क्या माने पढ़ेंगे, बस की शान, तो द्रवों की शानता ज्ञात करने का काम आता है। फिर द्रव को ऐसे याद कर लेना कि बस को, बस सजी हुई तब है ना जब द्रव से उसको नहलाया गया होगा, साफ किया होगा, द्रव मतलब पानी से, सिंपल है। तो द्रवों की शानता ज्ञात करने का काम आता है। टेलीफोटोग्राफी, टेलीफोटोग्राफी हम लोग को पता है ना, टेली का मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, राइट। और फोटो का मतलब क्या, फोटो का मतलब चित्र, ये मेरी फोटो है तो मेरा चित्र है ना, एक तरह का है, राइट। हाँ, तो सिंपल देखो, टेलीफोटोग्राफी, इससे गतिशील वस्तु का चित्र, तो गतिशील से क्या मालूम पड़ेगा, टेली का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान का मतलब क्या हो गया, गतिशील वस्तु हो गई, वो एक स्थान दूसरे स्थान पर जा रही तो गतिशील हो गई। गतिशील वस्तु के चित्र, फोटो, चित्र मतलब फोटो, चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर फोटो को भेजा जाता है या दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं टेलीफोटोग्राफी। फोटो का मतलब चित्र, एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है, टेली का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, राइट। टेली प्रिंटर, अब प्रिंटर का मतलब क्या, छापने वाला, प्रिंटिंग होती है तो समाचार पत्र छपते हैं कि नहीं छपते हैं भाई, तो यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है, इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं, स्वतः, ऑटोमेटिक। तो टेली का मतलब हो गया एक स्थान दूसरे स्थान पर, मतलब ऑटोमेटिक, स्वतः ही, भाई कहीं से हम बोल रहे हैं, दिल्ली से बोल रहे हैं, मुंबई में पेपर छप रहा है, हो रहा है स्वतः ही, छपाई हो रही है। प्रिंटर का मतलब क्या, छापने वाला, तो प्रिंटिंग प्रेस होगी कि नहीं होगी, होगी ना, तो समाचार टाइप होते रहते हैं। टाइप होना मतलब क्या, प्रिंट होना, तो प्रिंट कौन करेगा, प्रिंटर करेगा, टाइप होते रहेंगे, समाचार टाइप होते रहेंगे, ठीक है भाई। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं आगे की बात हम, ठीक है ना। तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे की बात।
देखो भाई टेलेक्स, टेलेक्स, तो यहाँ पे देखो टेले, एक आदमी टेले। अब मान लो मैं टेलूं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, यहाँ से ये चला गया, देखो ये टेले, क्लियर है। तो टेलेक्स, अब समाचार यहाँ का समाचार वहाँ देऊंगा और वहाँ का समाचार यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। तो टेले तो दो स्थानों के मध्य हो गया ना, दो स्थान, यहाँ से वहाँ समाचारों का सीधा आदान प्रदान हो गया कि नहीं हो गया। मेरे ही द्वारा यहाँ के समाचार वहाँ दिए और वहाँ के समाचार यहाँ वाले को दे दिए, तो समाचारों का सीधा आदान प्रदान टेलते टेलते ही हो जाता है। टेलेक्स, ले समाचार तू, ला यहाँ पे दे दे समाचार तू, ठीक है। टेलेक्स हो गया, क्लियर, ओके। समाचारों का आदान प्रदान टेलते टेलते ही हो जाता है, सीधे तौर पे हो जाता है, आदमी खुद जाएगा तो, ठीक है। फिर टेलीस्कोप, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है भैया टेलीस्कोप से, देखा होगा ना आपने दूरबीन, वो तो इससे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। देखो भाई टेलीविजन ले लो आप, तो सबसे अच्छा टेली आया कि नहीं इसमें, तो टेलीविजन अपने घर पे रहती है, टीवी अपने घर पे रहती है, और अपन बम्बई, कलकत्ता, दुबई, ब्रिटेन, दुनिया के किसी भी कोने की जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रिटेन की वस्तु है और अपने टेलीविजन में स्पष्ट दिखती है, क्योंकि टेलीविजन का स्कोप ही ऐसा है, टेलीस्कोप, टेली का स्कोप है। टेली से दूर की वस्तुएं आसानी से दिख जाएगी आपको, टेलीस्कोप से, है ना, टेलीविजन के स्कोप से। टेलीस्कोप, दूर की वस्तुएं आसानी से देख सकते हैं, ठीक। टेल स्टार, अब इसमें देखो स्टार ले लेते हैं। अब जैसे अपने फिल्म इंडस्ट्री के स्टार है, चाहे हॉलीवुड के हो के बॉलीवुड के हो, है क्या नहीं, तो भैया इन स्टारों का कोई एक देश में किसी या किसी एक महाद्वीप में ही पहचान है क्या? अरे सातों महाद्वीप में पहचान है इनकी, ठीक है ना भाई, सातों महाद्वीप। तो महाद्वीपों के आर पार बेतार प्रणाली से चित्रों को भेजा जा सकता है, खबरों को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब काम है। इससे महाद्वीप के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। देखो भैया महाद्वीपों के आर पार उनकी पहचान है कि नहीं, स्टारों की है। टेलीविजन के स्टार है वो, टीवी के स्टार है ना वो, हाँ, तो टीवी सब दूर चलती है, तो महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन के स्टार टेलते हैं, ठीक है ना, टेल स्टार तथा बेतार प्रसारण। अब भैया इसमें कोई महाद्वीप के आर पार कोई तार फैलाएंगे क्या? वायरलेस सिस्टम से काम होता है यहाँ पे, कौन से, वायरलेस सिस्टम से काम होता है, ठीक है भैया। इसे अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया था, ठीक है ना, टेलीस्टार को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया था, ठीक है। आगे देखिए थर्मोस्टेट। अब देखो ये माँ ठर रही है, ठर माँ, अब माँ ठर रही है तो ताप का बोलो, ताप ले माँ, ताप लो माँ, ठंड खत्म हो जाएगी। थर्मोस्टेट, इससे किसी वस्तु का ताप, समझ गए, ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकेगा। अब माँ अगर ताप लेगी तो उससे ज़्यादा जो ठंड लग रही है उससे ज़्यादा नहीं लगेगी उनको, और कमी हो जाएगी। तो एक निश्चित बिंदु तक ताप को बनाए रखा जा सकता है, किसके द्वारा, थर्मोस्टेट के द्वारा, है ना। एक स्टेज दे दी जाएगी कि इस स्टेज से ना ज़्यादा ना कम ताप, ठीक, स्टेज, स्टेट को पढ़ लेंगे स्टेज, ठीक है। थर्मोस्टेट, इससे किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है, ठीक है भाई। थियोडोलाइट या अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने का काम, अनुप्रस्थ और लंबवत कोण। तो देखो भैया मेहंदी का कोण होता है कि नहीं होता है, होता है, तो मेहंदी का कोण लंबा होता है, ऐसा लंबा होता है क्या नहीं। अब वो थोड़ा बहुत बचता है तो किसी को कोई पूछ लेता, थोड़ो बचो हो तो हमारे दे दे, थोड़ो बचो हो तो मेरे को दे दे, थोड़ो, ये देखो थियोडो, थोड़ो कोण, थोड़ो कोण, थोड़ो लंबो कोण बचाओ तो मुझे दे दे, मुझे दे दे। तो यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करता है। कोण, लंबा कोण, थोड़ो बचाओ तो मेरे को दे दे, ठीक है, ओके। थियोडोलाइट। फिर एक्टियोमीटर, देखो एक्टियोमीटर है, यह सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करता है। तो अगर सूर्य एक्टिव रहेगा तो किरणें तीव्र गति से फैलेगी उसकी। एक्टिव अगर है, सूर्य आपको दिख रहा है एक्टिव है, तो उसकी तीव्रता तेज रहेगी ना किरणों की। तो सूर्य कैसा है, एक्टिव है, एक्टिव है तो उसकी किरणें कैसे रहेगी, तीव्र रहेगी। सूर्य अगर एक्टिव है तो तीव्र रहेगी, तो सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करता है ये, ठीक है। होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट क्या है, एक यान है, एक वाहन है जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है या साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है और इसका भूमि से कोई संपर्क नहीं रहता है।
तो आपको इसे याद करना, होवरक्राफ्ट है ना, तो हो भर, क्या भर, इस वाहन में, इस यान में, इस वाहन में क्या भर दे, वायु भर दे। अब जैसे ये वायु भरेगा कोई भी व्यक्ति इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा ना, सब गुब्बारा। आप उस वाहन को क्या मान लो, एक गुब्बारा मान लो। क्या मान लो, जैसे गुब्बारा, अब इसमें क्या भर दिया बेटा अपन ने, वायु भर दी, इसमें क्या भर दी, एयर भर दी, तो ये मोटा हो गया कि नहीं, हाँ तो मोटा हो गया। तो वायु की मोटी गद्दी हो गई है ना, गद्दी पर चलता है ये। अब ये वाहन वायु की मोटी गद्दी पर चल रहा है, ठीक है ना, वाहन को अपन ने गुब्बारा माना है तो मोटी गद्दी पर चल रहा है, क्योंकि इसमें वायु भर दी अपन ने। क्या साधारण भूमि के संपर्क में, अब गुब्बारा एक बार वायु भर के उसमें अपन ने उड़ा दिया तो जमीन के संपर्क में रहेगा क्या, हो नहीं रहेगा। बर्फीले मैदान हो, है ना, तालाब हो, झीलें हो, कुछ भी हो, रेगिस्तान हो, उस पर दलदली क्षेत्र हो, बर्फीले क्षेत्र हो, बर्फीले मैदान हो, सब पर तीव्र गति से भाग जाएगा। अब ये गुब्बारा जो है वायु भरा हुआ, क्योंकि वायु भरी होती है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है या साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है और इसका भूमि से कोई संपर्क नहीं होता, उसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट। हो भर दे क्या, वायु, बस तो वायु भर दी तो उड़ता रहेगा ऊपर ही ऊपर, साधारण भूमि से संपर्क नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखिए टेकोमीटर, लास्ट है भाई टेकोमीटर, लास्ट भाग 6 खत्म होने जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी, मुझे लगता है यहाँ तक। पर भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हैं, लाइक का बटन दबाओ रे भैया जल्दी से, शेयर कर दो फटाफट, कर दिया शेयर, ठीक है। टेकोमीटर, टेकोमीटर में देखो भाई, यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। सिंपल याद रखो, एक वायुयान है और एक मोटर नाव है ना, मोटर नाव है ना, मोटर से चलने वाली नाव, मोटर नाव। तो उस वायुयान से टेक दो बस, जैसे ये मान लो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है ये, ठीक है। अब इस मीटर को क्या कर दिया आपने, यहाँ पकड़ा, इसको क्या करा, पकड़ा, और ये मोटर नाव है, ये इसको टच कर दिया, इसको टेक दिया, इससे टेक दिया, और यहाँ देखो इसकी गति पता लग गई अपने को, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो जैसे टेका वायुयान को भी और मोटर नाव को भी, टेकते ही क्या मालूम पड़ गई, गति। तो मोटर नाव और वायुयानों की गति पता लग जाती है किससे, टेकोमीटर से। टेको और ज्ञात कर लो गति, ठीक है। आपको हो गया याद, हो गया हो तो मेरी तरफ से आपको लाइक, ठीक है, और सब्सक्राइब आप कर ही दिए हो, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक की और बात करेंगे। आज हमारा ये फिजिक्स का सेशन लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अच्छे से याद करिए और ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।